बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़मर्रा काम आने वाले टिप्स। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें। ये मोटापे को कम करने का सबब बनती है। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उनको चाहिए कि रोज़ाना खजूरें खाएं। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मुफीद है। बच्चों के लिए मैदे के दर्द में गर्म हींग इनकी नाफ में लगाएं, इससे बच्चों के मैदे का दर्द चला जाता है। अगर बालों में च्युइंगम चिपक जाए तो वहाँ थोड़ा सा शहद लगा दें, थोड़ी देर बाद च्युइंगम उतर जाएगी। अगर आटे में सूंडियाँ या कीड़े पैदा हो जाए तो चंद तेज़ पत्त लेकर आटे में ऊपर नीचे डाल दें, इससे सूंडियाँ और कीड़े पैदा नहीं होंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए बारीक कटा हुआ प्याज लें और उसे एक मक्खन के साथ 1/4 खाने के चम्मच काली मिर्च में मिला लें और खा लिया करें। एक केले को 1 कप दही में मिलाकर रोज़ खाएं, इससे मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। एक प्याले में नीम गर्म पानी लें और इसमें 2 चम्मच मकई का आटा शामिल करके पेस्ट बना लें। इस पेस्ट से चेहरे पर अमूदी दायरे की शक्ल में 15 से 20 मिनट तक मसाज करें। अब इसे खुश्क होने दें और फिर नीम गर्म पानी से चेहरा धो लें। ये चिकनी जिल्द की हिफाजत के लिए इंतहाई मुफीद नुस्खा है। शहद और नींबू के चंद कतरे मिलाकर रख लें, इन्हें होंठों पर लगाएं। इसके अलावा ताज़ा संतरे का बैरूनी हिस्सा होंठों पर मलें। अनार के इस्तेमाल से भी होंठ फटना बंद हो जाते हैं। आम तौर पर मैदे की खराबी से होंठ फट जाते हैं। मैदे में गर्मी ज़्यादा हो तो इस पगोल का छिलका 1 गिलास शरबत संदल में शामिल करके 5 रोज़ नहार मुँह इस्तेमाल करें। 1 चम्मच मीठा सोडा, नमक और सुहागा लेकर किसी बोतल में रख लें। इससे रोज़ाना दांत साफ़ करें, दांतों की पलाहट दूर हो जाएगी। नींबू के छिलके सुखाकर पीस लें, इसमें नमक मिलाएं और रोज़ाना इससे दांत साफ़ करें। चंद दिनों में दांतों का मैल दूर हो जाएगा। अगर गुर्दे में पथरी हो तो नारियल के पानी में अंगूर का रस डालकर पिएं। ये गुर्दे की पथरी का बेहतरीन इलाज है। आपके पर्स या कपड़ों की कोई ज़िप अगर फंस जाए तो इसमें थोड़ा सा मोम रगड़ दें, ज़िप आसानी से खुल जाएगी। अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए इसे स्टील के चम्मच के बजाय लकड़ी के चम्मच से निकालें। घर के दरवाज़ों, खिड़कियों के शीशे और आईने चमकाने के लिए कपड़ों में लगाने वाला नील पानी में गोल कर शीशों पर मलें, फिर साफ़ और नरम कपड़े की मदद से इसे साफ़ कर लें, शीशे चमक जाएंगे। पीतल के बर्तन और गुलदान साफ़ करने के लिए इन पर संतरा काट कर मलें, बर्तन और गुलदान एकदम चमक उठेंगे। आलू मीठे आ रहे हों तो सालन का जायका ख़राब हो जाता है, लिहाजा आलू का मीठापन दूर करने के लिए इन्हें काटने के लिए लहसुन, नमक और सिरका लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें, फिर सालन में डालें। अगर आपके दांत खट्टे हो जाए तो बादाम खाएं, इससे दांतों की खटास दूर हो जाती है। अगर आपकी उंगली में अंगूठी फंस जाए तो उसे उतारने के लिए अंगूठी वाला हाथ बर्फ़ के ठंडे पानी में भिगो दें। ऐसा करने से उंगली सिकुड़ जाएगी और अंगूठी आसानी से उतारी जा सकेगी। सोने की चेन में गिरा लग जाए तो इस पर टाल्कम पाउडर छिड़क दें, गिरा आसानी से खुल जाएगी। आलू छीलकर और काट कर इनके ऊपर नमक छिड़क दिया जाए और 15-20 मिनट के बाद धोकर पकाया जाए तो ये नहीं घुलते। अक्सर दूध पर बलाई नहीं आती बल्कि झिल्ली से जम जाती है। अगर दूध में संगारे का आटा मिला दिया जाए तो बहुत मोटी बलाई आ जाती है। आटे को नीम गर्म पानी से गूंद कर रोटियां पकाई जाए तो ये जल्दी सूखेंगी नहीं बल्कि काफ़ी देर तक नरम और मुलायम रहेंगी। किचन में अगर चींटियाँ आ जाती हों तो इनके बिल्लों के इर्द गिर्द पिसी हल्दी छिड़क दे, चींटियाँ नहीं आएंगी। छुरी या चाकू से हाथ कट जाए और कोई दवा ना हो तो फर्स्ट एड के तौर पर हल्दी लगाकर खूब कसकर पट्टी बांध लें। खून बंद हो जाएगा तो पट्टी खोल दें। अगर आप खुरदनी फलों को जरासीमों से पाक करना चाहते हैं तो इसका टोटका ये है कि लाल दवा, जिसे पिंकी भी कहते हैं, इसको पानी में मिलाकर फल इसमें डुबो दें। फिर कुछ देर के बाद फलों को अच्छी तरह धो लें, तमाम जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। खिड़की और दरवाज़ों पर अक्सर जाले लग जाते हैं, इन्हें साफ़ करने के लिए एक नरम चादर का टुकड़ा लें,
इसे नीम गर्म पानी में डुबो दें और फिर डंडे पर लपेट लें। अखबार पर थोड़ा सा नमक डालकर इसको डंडे पर रोल कर लें। अब डंडे को चारों तरफ घुमाकर जाले साफ़ कर, इससे बहुत अरसे तक जाले नहीं आएंगे।